हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। एनबीसीसी जिसने अच्छा मोमेंटम एक दिखाया था, बट कुछ टाइम से अभी थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में है। तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी, जो भाई लोग हैं अपने, तो क्या करना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, और क्या अभी भी अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ से दिखा सकता है, रिटर्न्स बना के दे सकता है, क्या सिर्फ ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहिए इसके अंदर। तो फंडामेंटल जरूर देखेंगे, न्यूज क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, और टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले सेक्टर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सेकंड, शेयर कैसा है, शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और रिजल्ट्स कैसे दे रहा है, और आने वाले टाइम में कैसे दे सकता है। और उसके बाद होता है वैल्यूएशंस यानी किस प्राइस के ऊपर हमें उस स्टॉक को लेना चाहिए। अगर कोई सेक्टर अच्छा है, कंपनी भी हमने सिलेक्ट कर ली अच्छी है, बट ऐसा नहीं कि हम चलते हुए गाड़ी में कहीं भी चढ़ जाए और 50 रुपये की उसकी वैल्यूएशन है, या 50 रुपये पे स्टॉक 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी मिल सकता है, तो आज हम उसे 60 रुपये पे खरीदें। तो टेक्निकल्स हमें यही बताते हैं कि जो स्टॉक है किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। इस पे पहले भी हमने वीडियोज काफ़ी बनाई है, और ये भी बताया था कि जब ये 35-36 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 35 रुपये के आसपास मैंने इसे रखा है, तो 34 रुपये 40 पैसे 45 पैसे के आसपास यहाँ पर हमने बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, जो कि इसने काफ़ी टाइम लिया था इसे ब्रेक करने के लिए। और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम इसने 35 रुपये से ऊपर के लेवल पे 55 के आसपास ये गया है, 54-55 के आसपास, और यहाँ से ये करेक्ट होता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो प्राइस हमें यही बताता है कि इस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो बाय हमें या तो बाइंग जोन के आसपास करना चाहिए जब वो करेक्ट हो जाए और एक जगह कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर हमें रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लेना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस हैं वो ट्रेडर्स के लिए रहते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन स्टॉप लॉसेस के आसपास उनका बाइंग जोन होता है। जब भी वो उसके आसपास आता है तो उसे बाय करके चलना चाहिए। और अब बात करते हैं निफ्टी की। पहले 14,935 के आसपास अभी ये काम कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट ही अप है। और आप देख सकते हैं आज का लो 14,892 के आसपास का था और हाई 15,051 का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ही आज पूरे स्टॉक ने काम किया है। निफ्टी ने 2:47 अभी हो रहे हैं। और एनबीसीसी की अगर बात करें, इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं 2:48 46 रुपये 45 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है, 3.13% की गिरावट के साथ। 1.50 जो है ये डाउन है। प्रीवियस क्लोज जो था 47 रुपये 95 पैसे का था, और आज ओपन होता है 48 रुपये 35 पैसे, हाई भी 48 रुपये 35 पैसे का ही है। जब ओपन इक्वल टू हाई होता है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। एक स्टॉक के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, तो यहाँ ओपन इक्वल टू हाई रहा है और एक स्टॉक के ऊपर प्रेशर जरूर रहा है। लो इसने 46.45 का लगाया है और 46.55 के आसपास अभी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 3% की गिरावट के साथ। 52 वीक हाई 54.05 का है। जैसे मैंने बताया, काफ़ी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो दोस्त हैं उनकी जो क्वेरीज आ रही थी कि ऊपर से काफ़ी ये करेक्ट हो रहा है, तो क्या हमें इसे लेना चाहिए या निकल जाना चाहिए। 52 भी क्लोज 14 रुपये है। जैसे मैंने बताया, नीचे के लेवल से अभी भी 3 गुना के आसपास शेयर जो है काम कर रहा है। 14-42 अगर आप लगाएं तो 3 गुना से भी ज़्यादा 52 वीक क्लोज से ऊपर काम कर रहा है। 5 दिन का लेवल देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक जो है करेक्ट जरूर हुआ है। 51 के आसपास गया था, वहाँ से करेक्ट हुआ है। 1 मंथ का देखेंगे तो स्टॉक जो है 32-34 रुपये के आसपास था, वहाँ से अच्छी रिटर्न दी हैं और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही हैं। बट कोई भी ऐसी इसके अंदर न्यूज अभी नहीं है जिसकी वजह से कुछ फंडामेंटल वीक हो गए हो और ये स्टॉक जो है नीचे आ रहा हो। बिल्कुल एक नॉर्मल जो है प्रॉफिट बुकिंग है, बट नीचे के लेवल कहाँ पर ये दिखा सकता है, कहाँ पर हमें लेना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। अब एनबीसीसी के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, फंडामेंटल किस टाइप के हैं वो भी हम देखते हैं। जो रिजल्ट्स इसने दिए थे 10 फरवरी 2021 को दिए थे, अपने Q3 के रिजल्ट्स इसने अनाउंस किए थे फाइनेंशियल ईयर 21 के। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 50.68% का जो है इनकम के अंदर जंप दिखाई दिया था। नेट प्रॉफिट्स जो थे 118% के आसपास इंक्रीज हुए थे। 42 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट्स Q2 में इसने दिया था, 93 करोड़ के आसपास का Q3 के अंदर दिया। तो देख सकते हैं एक अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला 118% का। ईयर ऑन ईयर आप बात करें तो टोटल इनकम जो दिसंबर 2019 में थी वो
वहां से जो जंप हुआ है 8.58% के आसपास का हुआ है दिसंबर 2020 में। नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो दिसंबर 2019 में 49 करोड़ के आसपास के थे, अब जो है 93 करोड़ के आसपास के हैं दिसंबर 2020 में, यानी 88% के आसपास का जंप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें और चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें, तो आपको दोनों में ही टोटल इनकम और प्रॉफिट्स दोनों में ही इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। बट अगर आप 9 मंथ को 9 मंथ से कंपैरिजन करें, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर तीनों को जोड़कर अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, तो टोटल इनकम जरूर आपको थोड़ी प्रेशर में दिखाई देगी। 23.68% की गिरावट है, जो 5641 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अब 4305 करोड़ के आसपास की है। बट नेट प्रॉफिट्स जो है, जो लॉस में थे ये 0.74 करोड़ के आसपास, अब 142 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स आपको दिखाई देंगे, यानी 19,310% का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट्स के अंदर। तो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, बट 9 मंथ को 9 मंथ से इसलिए भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड कंपनी थी काफ़ी वॉश आउट हुए हैं, तो काफ़ी इंपैक्ट रहा है उनकी इनकम्स के ऊपर। अगर आप मार्केट कैप देखें 8631 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखेंगे 20.5, आरओई देखेंगे 5.29% की है। ये भी आपको आने वाले टाइम में इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगी। डेट फ्री कंपनी है, 0 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0 का है। कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है प्रमोटर का, प्रमोटर की होल्डिंग जरूर नजर डालेंगे। अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे 34.7 की है और अभी ये 39 के आसपास काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक ठाक नजर आएंगे। बुक वैल्यू 8.33 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आती है 5.76 की है। डिविडेंड 0.28% के आसपास का ये देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कह सकते, बट स्टिल एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। फेस वैल्यू जो है 1 की है। तो आप देख सकते हैं जो फंडामेंटल है, रेशियोज अच्छी हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लज नहीं है, इंडस्ट्री पी के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर 50 डीएमए और 200 डीएमए की बात करें, स्टॉक दोनों से अभी भी ऊपर काम करता हुआ नजर आएगा आपको। अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, जैसे रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, उसके अंदर जो 2 बातें और देखने वाली हैं, एक तो ओपीएम परसेंटेज 3% के आसपास ये अभी काम कर रहे हैं दिसंबर 2020 में। इससे पिछले क्वार्टर में 1% के आसपास से, जैसे मैंने बताया क्वार्टर 1 बिल्कुल वॉश आउट होता नजर आया था, -5%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो -36 करोड़ के थे। तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 2019 में भी 1% था जो ओपीएम परसेंटेज था, सितंबर 2020 में भी 1% था, बट लास्ट क्वार्टर में 3% के आसपास होता हुआ नजर आया। इंटरेस्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल ही निग्लिजिबल है, 1 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट्स इनके इंप्रूव होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और उससे पहले डेटर डेज की बात करें, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है तो डेटर डेज देखना काफ़ी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटर डेज इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी सर्विस देते हैं, जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसके एवज में जो पैसा आता है वो ठीक ठाक, जो एवरेज दिन है वो 84 के आसपास इनको वापस मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 61.75 जो परसेंटेज है प्रमोटर की है। अगर प्रमोटर की बात करें तो अब यहाँ देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 61.75 के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई के पास 2.04% की होल्डिंग है, डीआई के पास 11.67 के आसपास की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास जो है 24.53 के आसपास की होल्डिंग आपको नजर आएगी। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। इसके बाद आप देखेंगे जो एनवीसीसी है, एनवीसीसी इंडिया रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कूलिंग टावर एनडीसीटी सिटी 1, 3 and 5 फॉर जदादरी थर्मल पावर स्टेशन 5x800 मेगावाट ओन्ड बाय तेलंगाना जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है उसके थ्रू। और ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 12 मार्च 2021 की है। तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, बट जो मेन इनके जो वर्टिकल्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है मार्जिन्स का, और रियल स्टेट और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन का है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये एग्जीक्यूशन ठीक होता है तो आने वाले टाइम में ये और भी अच्छे प्रॉफिट्स देता हुआ नजर आएगा। पीएमसी के अंदर मार्जिन्स जो है वो थोड़े से कम है, बट आने वाले टाइम में वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये थी सब बातें फंडामेंटल्स की, रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे दे सकता है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब फंडामेंटल थे। बट टेक्निकल के ऊपर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेट अभी भी किया जा रहा है कि बाय ऑन डिप की पॉलिसीज के अंदर रखनी चाहिए। एक न्यूट्रल है,
11 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज जो जानते हैं टेक्निकल स्कोर 3 सिर्फ सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑसिलेटर देखेंगे तो नो न्यूट्रल, 0 बाय और 2 सेल हैं, तो न्यूट्रल की रेटिंग है। अगर आप बात करें पूरी समरी को देखें 26 इंडिकेटर्स को, तो 10 न्यूट्रल हैं, 11 बाय हैं और 5 सिर्फ सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी इसे बाय करके चलना चाहिए। 11 जो है बाय हैं, तो मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है और ओवरऑल बाय की तरफ ही इंडिकेट किया जा रहा है। अगर एनबीसीसी के चार्ट के ऊपर देखेंगे, 1 आवर का चार्ट मैंने ये लगा रखा है और इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे इस टाइप से जो शेयर जो है काम कर रहा था और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के ऊपर, और आप देखें इस टाइप से स्टॉक जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, इस लाइन के थ्रू ही ये नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बट एक जो लेवल था वो अब ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, जो इसने होल्ड किया हुआ था 47 के आसपास का लेवल, जो कि अब ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इस टाइप का आपको नजर आएगा। यहाँ पर इसने जो है 1 आवर के चार्ट पे 47 का लेवल जो है ब्रेक किया है। अगर इसके नीचे जो क्लोजिंग देता है तो ये आपको 44 के लेवल भी दिखा सकता है, जो कि सेकेंड जो सपोर्ट बनता है। फर्स्ट सपोर्ट जो है 47 का है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना इसे जरूरी है, और अगर ये से नीचे क्लोजिंग देता है और नीचे बनता है तो जो पहला जो सपोर्ट बनकर आएगा वो 44 के आसपास का बनकर आ सकता है। कोई भी प्रेशर निफ्टी के अंदर या स्टॉक के अंदर आता है तो 44 तक फिसलता हुआ नजर आएगा। बट बाय ऑन की डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए। अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, और ऊपर के लेवल में इसको सबसे पहले इस जो लाइन है इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इस लेवल के ऊपर जो है सेकंड रेजिस्टेंस अब बनता हुआ नजर आएगा, जो कि इसका 54 के आसपास है। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल 54 तक जा सकता है, और 54 को ब्रेक करता है तो 64 से लेकर 66 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसने पहले जो अच्छा मोमेंटम दिखाया था डेली चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम से स्टॉक ने जब 34-35 को ब्रेक किया था तो एक अच्छा मोमेंटम बना था। सेम वे में अगर इसने इस लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद 54 को ब्रेक करता है तो 64-66 के लेवल तो इजीली ये दिखाता हुआ नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर पेशेंस रखेंगे तो ये आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। अगर इसका लाइफ टाइम हाई भी आप देखें तो आपको जो नजर आएगा लाइफ टाइम हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 145.46 का था, 1 नवंबर 2017 को देख सकते हैं। मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पर इसने 145 को भी टच किया था, और अभी आपको 100 रुपीज यानी 45.46 का है 145.46 से, तो 100 रुपये माइनस के अंदर ये स्टॉक मिल रहा है। अगर पेशेंस रखें तो ये बिल्कुल आने वाले सालों में इसको भी टच कर सकता है। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।